गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ यंग असैसिन की 82 एपिसोड के साथ। वैसे मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था, फिर आप लोग बहुत बोल रहे थे एक्सप्लेन करो करो करो, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ। जितने भी इसके आगे के चैप्टर हैं एक्सप्लेन करूँगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 002 और 005 आपस में बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे 005 कहती है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तो 002 कहता है तुम्हें नहीं लगता 001 अभी तक जिंदा है। तो 001 कहती है क्या, इसका क्या मतलब कि 001 अभी तक जिंदा है। 002 कहता है 005 से कि जबकि हम मैकडॉग के पास गए थे पता करने के लिए कि 001 अभी तक जिंदा है या नहीं है, तो उसी टाइम में हमें कुछ और खबर पता चली कि 006 भी अभी जिंदा है, और वो उसको हमारे बेस के बारे में पता चल चुका है, और वो हमारे बेस पर अटैक कर रहा है, और वहाँ पर अभी 004 उसको हैंडल कर रहा है। और जबकि मुझे लगता है कि ये सब तुमने बताया है उसके बारे में। और यहाँ पर 002 कहता है कि बताओ 005 के 001 कहाँ है। अब मुझे लगता है वो जिंदा, और तुम सब कुछ छुपा रही हो, तुम्हें सब पता है कि 001 कहाँ है। तो वो 005 बोलती है कि मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताती। तो 002 उसको घूर कर देखता है, और 005 अपनी वॉलेट में से अपनी गन निकाल लेती है और उसको शूट करने लग जाती है। तो 002 उसको डॉज करता है बड़ी आसानी से, और उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर 002 उसको एक पंच मार देता है, जिससे 005 पीछे गिर जाती है, और उसकी गन भी उसके हाथ में से गिर जाती है। और यहाँ पर 002 उसके एक फिर से कोनी मारने लग जाता है उसके फेस पर। तो 005 उसको डॉज कर लेती है, उसके कोनी को पकड़ लेती है। फिर 005 एक स्टैंड लेता है, फिर 002 उसको हैंड से एक हैंड मारने लग जाता है। तो 005 उसको डॉज करती है, और 005 भी अपने हैंड से एक पंच मारने लग जाती है। तो 002 उसको बड़ी आसानी से पकड़ लेता है, और उसको उसके कंधे से पीछे मोड़ने लग जाता है। तो 005 अपने दूसरे हैंड से उसको एक और पंच मारने लग जाती है। यहाँ पे 002 उसको फिर से डॉज कर लेता है और पीछे खड़ा हो जाता है, और फिर से वो फाइट के लिए दोनों रेडी होते हैं। तो 002 कहता है कि चलो छोड़ो, तुम मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हें नहीं मारता, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ 2 मिनट में। फिर उसको 005 को दिखाया जाता है, क्योंकि वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसके चेस्ट पे एक स्नाइपर की बुलेट दिखाई जाती है कि जहाँ से एक स्नाइपर उसके ऊपर एम लगा के रखा होता है। और इसी के साथ 002 उसको छोड़ देता है 005 को, और वहाँ से जाने लग जाता है। फिर दूसरी तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है उस बिल्डिंग की तरफ को, जहाँ पे 004 और 006 आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पे 008 006 से फाइट कर रहा होता है, और 008 काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, और 006 उसको देख रहा होता है, घूर कर देख रहा होता है। और 004 और उससे कहता है कि 008 से इसको जल्दी से किल कर दो। तो यहाँ पर 006 कहता है 004 से तुम्हें पता है कि 008 मुझसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे लेवल का नहीं है, तुम खुद आके मुझसे लड़ो। तो 004 कहता है कि हाँ मैं लड़ सकता हूँ। तो 006 कहता है कि हाँ तुम खुद आके लड़ो, और तुम ऐसे कुत्ते हो जो कि 002 के कुत्ते हो, इसलिए 008 को आगे भेज रहे हो। तो 004 ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, और अपनी नाइफ को निकाल लेता है, और बहुत ही तेज़ी से उस पर एक अटैक कर देता है, जिससे कि 006 डॉज भी नहीं कर पाता है। फिर 005 दोबारा से एक अटैक कर देता है 006 के पेट में एक नाइफ मार देता है। और 004 सोच रहा होता है कि ये तो बहुत कमज़ोर निकला। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, 030 को दिखाया जाता है, जो कि अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है, और वहाँ पे उसके बेस पर कोई आ जाता है, जिससे लाइट चल जाती है। तो 030 देखता है कि वहाँ पर कौन आ रहा है, तो वहाँ पर और यहाँ पर 032 घबरा जाता है, और कैमरा में देखने लग जाता है कि इस टाइम यहाँ पर कौन आ रहा होता है। फिर सीढ़ियों की तरफ को दिखाया जाता है, यहाँ से कोई चल के आ रहा होता है, और 032 वहाँ पर देख के उसका हैरान हो जाता है। फिर हमें यूजिन दिखाया जाता है कि जो कि सीढ़ियों से आ रहा होता है, और यहाँ पर यूजिन को देख के 032 बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर यूजिन को अंदर बुला लेता है, और फिर वो यूजिन और दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तो यूजिन पूरे कमरे को एनालाइज करने लग जाता है, जहाँ पर वो खाने को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर खाना आधा अधूरा पड़ा हुआ होता है। फिर 0032 से कहता है कि 006 कहाँ पर है। तो 0032 कहता है मुझे नहीं पता। तो यूजिन उसको घूर कर देखने लग जाता है। तो फिर वो यूजिन उसको घूर के देख रहा होता है, तो वो घबरा जाता है बहुत ज़्यादा। और 0032 फिर उसको बताने लग जाता है कि 006 कहाँ गया है। 0032 बताने ही वाला होता है, जब भी उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है, और 0032 उसको पिकअप कर लेता है। और यहाँ पे यूजिन हैरान होकर देखता है कि इस टाइम किसका फ़ोन आया होगा। और जब भी 0032 बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और जब भी उसको पता चलता है कि 006 को पकड़ लिया गया और 006 फेल हो चुका है। और यहाँ पर यूजिन एकदम अपने शान बून में अपना बैठा होता है, और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है।
और ये चैप्टर जैसे भी धीरे धीरे मैं इंक्रीज़ कर लूँगा अपने आप को और स्किल को भी। और ट्रैफिक का शोर है, इसको तुम मैनेज कर लो। और मैं तुम्हें बताने वाला था यही सिर्फ क्योंकि ट्रैफिक का शोर है। और धीरे धीरे अभी मैं शॉर्ट में समझाया, धीरे धीरे मैं तुम्हें इस वीडियो को लॉन्ग में समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक नई चैप्टर के साथ, यंग असिस्टेंट के 83 चैप्टर के साथ। और जिसने मेरे पिछले चैप्टर को नहीं देखा वो जाके अपने पिछले चैप्टर को देख लो और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 006 को कैद करके रखा होता है और यहाँ पर सभी लोग होते हैं। और 006 को देखकर 002 कहता है कि मुझे ऐसे बंदे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई जो कि बहुत पहले मर चुका है। और 006 कहता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। और हाँ, मुझे ये तो पता है कि 00 तुम्हें फॉलो करता है, पर बाकी सभी लोग भी तुम्हारे साथ हैं, मुझे ये देख के भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पर 002 उसको घूर के देख रहा होता है और 004 भी उसको घूर के देख रहा होता है। तो जभी 006 कहता है कि यहाँ पर अगर तुम पहले से ही मौजूद थे तो मुझे ये सब पहले से पता क्यों नहीं था कि तुम सब लोग इकट्ठा हो चुके हो। और यहाँ पर इस बात को सुनते के साथ ही 004 उसके एक पंच मार देता है फेस पे। और 006 फिर भी उसको खुश होकर देख रहा होता है। और 004 बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है उसको देखकर और उसको घूर रहा होता है। और जब भी 002 कहता है कि चलो छोड़ो इसको, हमें जिसका इंतज़ार है वो यहाँ पर आने वाला है, जिसकी कि इसको पहले से पता है कि यूजिन इसको बचाने ज़रूर आएगा, तो ये पहले से ही बोलता है कि यहाँ पे आने वाला है। और 006 उसकी बात को सुनकर बहुत ज़्यादा वो होता है कि इसे कैसे पता है कि 001 आने वाला है। यहाँ पे 006 कहता है कि तुम्हें क्या लगता है 001 जिंदा है और तुम एक मरे हुए इंसान को क्यों जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे 002 कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि 00 जिंदा और 006 और 005 तुम मिलकर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ये मुमकिन नहीं है। 001 जरूर तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा और मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे 006 फिर से बोल पड़ता है कि तुम किस बंदे की बात कर रहे हो, दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि 001 नाम से हो, 001 मर चुका है। और यहाँ पे 002 उठ के जाने लग जाता है और बोलने लग जाता है क्या हम उसे ज़िंदा रहने देंगे, भले ही हमारे नंबरों में कितना ही वो हो कि हम एक दूसरे को नहीं मार सकते, पर फिर भी हम अगर हमारे साथ कोई गद्दारी करेगा तो हम उसे मार देंगे। और यहाँ पे 004 भी उसको घूर के देख रहा होता है, 006 भी उसको देख रहा होता है कि ये बहुत जालिम है। यहाँ पर 004 भी बोल पड़ता है कि हम भले ही आपस में नहीं लड़ सकते, नंबर वाले बंदे नहीं लड़ सकते आपस में, पर वो पहले ही मर चुका है हमारे लिए, तो वो हमारे नंबरों में नहीं गिनती होता, हम उसे किल ज़रूर कर देंगे। तो यहाँ पे 002 जाते टाइम बोलता है कि ऐसा कोई सा रास्ता नहीं है 001 के साथ जो कि 006 को अकेला छोड़ दे। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और फिर उनके बेस को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा दूरबीन से कुछ देख रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उनके बेस को देख रहा होता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि यूजिन होता है 005 के साथ हो रहा होता है और 00 उसके साथ 0013 भी आ रखी होती है। यहाँ पे 005 कहती है 001 से कि 002 को पता है कि तुम जिंदा हो और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और 006 को चारे के तौर पे यूज कर रहा है, उसे पता है कि तुम जरूर आओगे। और यहाँ पे 002 को दिखाया जाता है जो कि पहले से पता चल जाता है उसको कि, और फिर वो ये बोलता है कि तुम उसे गद्दार को 006 को बचाने की तुम कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है कि 001 तुम यहाँ पर आ चुके हो। और यहाँ पे 005 फिर से बोल पड़ती है कि हाँ, उसे पता है कि तुम बचाने के लिए उसको आ चुके हो। और यहाँ पर वो देख रहा होता है दूरबीन से अभी भी उसके बेसमेंट को। और यहाँ पे 032 भी बोल पड़ता है कि होंग ये नहीं चाहेगा कि तुम उसे बचाने जाओ, और इस होंग के बारे में बात कर रहे हैं तो 006 इस होंग के नाम है, और होंग ये भी नहीं चाहेगा कि तुम उसे बचाने के लिए जाओ। और होंग इसलिए ये सब कुछ किया क्योंकि तुम्हारे ऊपर उसका बहुत बड़ा एहसान है, तो वो अपना एहसान चुकाने के लिए ये सब कर रहा था। और उसे ये पता था कि अगर मैं फेल हुआ मिशन में तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा, फिर भी होंग इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए गया। यहाँ पे 0032 कहता है कि 001 से कि अगर लेकिन तुम उसकी वजह से खतरे में पड़ गए तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा 006, इसलिए हमें यहाँ से वापसी चलना चाहिए। यहाँ पर 0032 भी उसको कहता है कि अभी बहुत देर नहीं है, हमें यहाँ से वापसी जाना चाहिए। तो 005 भी उसकी तरफ को देख रही होती है और यूजिन भी उसकी तरफ को घूर के देख रहा होता है। और अब जब भी अपने सारे इक्विपमेंट निकालने लग जाता है वहाँ से, गन अपने उस पर से हटाने लग जाता है और वहाँ से आगे जाने लग जाता है। और जिसको 006 उसको देख के बोल रही होती, 005 उसको देख के बोल रही होती है तुम ये क्या कर रहे हो और यहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो यूजिन सामने की तरफ को जा रहा होता है, उसकी बेस की तरफ को वहाँ से जा रहा होता है खाली हाथ, जबकि अपनी गन भी सब कुछ यहाँ पर छोड़ के जा रहा होता है। और उनके बेस की तरफ को देखता है, जाकर वहाँ पे उसको दिखाया जाता है कि 4 बंदे उसके आगे खड़े हैं और बीच में 006 बंधा पड़ा है। और यहाँ पर 00 यूजिन उसके दरवाजे के आसपास खड़ा हो जाता है, आके देख जाता है तो 008 और 00 पता नहीं इसका क्या नाम है जो मार्क्स लगा हुआ है स्नाइपर, ये सब देख के उसको हैरान हो जाते हैं। और 004 भी देख लेता है और 006 भी उसको देख के हैरान होता है। और जब 002 उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम तो रियल हो, तुम तो जिंदा हो अभी तक। और 002 उसको देख के मुस्कुराने लग जाता है और बोलता है कि हाँ, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, क्योंकि तुम 006 को बचाने ज़रूर आओगे, मुझे ये सब पहले से ही पता था। और यूजिन भी उसकी तरफ को देख रहा होता है, घूर के देख रहा होता है। यूजिन हमारा
हमारा यूजिन तो अलग ही लेवल का है, उसको घूर कर देख रहा होता है और 002 उसकी तरफ को आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे 002 कहता है कि तुम पहले से बदल गए और थोड़े बड़े भी हो गए हो, मैच्योर लग रहे हो और तुम्हारा ऑरा तो अभी तक वही है। तो यहाँ पे 001 कहता है कि मैं 006 के लिए आया था और तुम्हें कुछ पर्सनल मैटर करना था, तो मेरे साथ खुद करते, तुम 006 को इसमें क्यों घसीट रहे हो, और 00 को छोड़ दो, यहाँ पे 06 को छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो 06 को, और जो भी तुम्हारा पर्सनल मैटर है वो मेरे साथ निपटाओ। और यहाँ पे 004 भी अपनी गन निकाल लेता है और यूजिन की तरफ को तान लेता है और बोलता है कि तुम एक गद्दार हो और तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, कि गद्दार को बचाने के लिए आए हो, जो कि 006 भी एक गद्दार है। और यहाँ पे 002 उसको देख के बोलता है कि रहने दो, अभी मैं इससे खुद निपटूंगा। यहाँ पे 002 कहता है 001 से कि मुझे जैसे पता चला कि तुम मर चुके हो तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया और मैं सोच रहा था कि ये 001 को मैं अपने हाथों से मारूं। आज फिर से वो मौका मिल चुका है कि मैं अब 001 को अपने हाथों से मारूंगा और तुम मेरे हाथों से ही मरोगे और किसी के हाथों से नहीं मरोगे, तुम मर ही नहीं सकते, मुझे पता है कि तुम मर नहीं सकते। और यहाँ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है 001 002 के साथ। यहाँ पे 002 और 001 आपस में आंखें डाल के देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं एक दूसरे को, और यूजिन भी उसकी तरफ को घूर रहा होता है। और यहाँ पे पहला पंच 002 की तरफ से आ जाता है और जिसको यूजिन डॉज कर लेता है। और यहाँ पे फिर 002 फिर उसके दूसरा पंच मारता है पर यूजिन हमारा डॉज कर लेता है। फिर से यूजिन भी अपना एक पंच मारता है जिसको 002 भी डॉज कर लेता है। और इनमें लगातार में पंचेस लग रही होती है, उनकी फाइट बहुत ज़्यादा स्किल चल रही होती है, जैसे कि 008 और वो स्नाइपर वाला बंदा भी देख रहा होता है और वो सोच रहे हैं इनके स्किल तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे भी फाइट का सीन दिखाया जाता है कि यूजिन उसको डॉज कर रहा होता है और यूजिन भी बहुत तेज़ फाइट कर रहा होता है। यहाँ पे 002 भी उस 002 के एक पंच लगा देता है, यूजिन फेस पर पंच लगा देता है जिसके एक क्रैक पड़ जाता है उसके चेहरे पर। और यहाँ पे यूजिन के भी ऊपर एक मुक्का मार देता है, जो कि 004 भी और 006 भी देख रहे होते हैं यहाँ पे छुप के दूर खड़े होकर। और यहाँ पे इतनी तेज़ फाइट चल रही होती है और यूजिन पीछे हट, और यहाँ पे ये दोनों जने पीछे हट जाते हैं। जब 002 कहता है कि मुझे लगा था कि तुम पहले से ज़्यादा वीक हो गए हो, पर तुम अभी भी इसके लिए हो, मेरे लेवल के हो, मुझे पता है कि तुम ही मेरे कंपिटिटर हो और तुमसे ही मैं फाइट कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। वीडियो पसंद होगी तो लाइक करना और कमेंट करना और थोड़ा मैनेज कर लो क्योंकि मैं अभी नया हूँ। और हाँ, मुझे आप सभी से एक फेवर चाहिए कि मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मेरी कहाँ गलती है और मैं क्या गलती कर रहा हूँ, वहाँ से मैं अपनी गलतियों को कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने के लिए। और इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। थैंक यू। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जिस किसी ने मेरे पिछले चैप्टर नहीं देखे वो जाकर पहले पिछले चैप्टर देख लो और अब वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो इस चैप्टर की शुरुआत में 002 को दिखाया जाता है जो कि यूजिन से कह रहा होता है कि मुझे इस फाइट के बाद हमें पुरानी मेमोरी याद आ रही है, जहाँ पर हम दोनों आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं और वो उसकी मेमोरी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे यूजिन और वो आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं और यूजिन वहाँ पर हरा देता है। फिर 002 कहता है कि तुम मेरे से वफादार नहीं रहे, जैसे कि हम सब नंबर आपस में वफादार होते हैं पर तुम वफादार नहीं रहे। तो यूजिन उसको घूर के देख रहा होता है, तो वो भी उसको घूर के देख रहा होता है। और यहाँ पे 002 फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है बहुत तेज़ी से। फिर 001 भी उसके ऊपर उसको अटैक को डॉज कर लेता है, उसके हैंड को पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर 002 भी उस पर ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे पंचेस चलने लग जाते हैं। उनकी फाइट बहुत तेज़ फाइट चल रही होती है, यानी कि मुझे तलक का समझ में नहीं आ रहा कौन किसको पंचेस मार रहा है। और यहाँ पे 002 कहता है कि हम नंबरों ने एक प्रॉमिस बनाया था आपस में कि हम किसी को भी धोखा नहीं देंगे और आपस में कभी भी अलग नहीं होंगे, और फिर भी तुमने हमें धोखा दिया, तुम एक गद्दार हो, और फाइट करने लग जाता है। और यहाँ पे 004 भी उसको देख रहा होता है और यहाँ पे यूजिन उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, पंचेस मार रहा होता है बहुत तेज़ी से। और उसका फेवरेट वाला स्टाइल तो तुम्हें पता ही है, घुटना रख के फेस पे मार रहा होता है। और यहाँ पे यूजिन उसको गिरा देता है, जो कि 004 भी देख के उसको हैरान हो जाता है और ये पीछे इंस्टेंट लेता है 002, और फिर एकदम से फिर से तैयार हो जाता है। और यूजिन भी अपना तैयार होता है फाइट के लिए। जब भी 004 कुछ कहने लग जाता है तो हमारा 004 यहाँ पे यूजिन को गाली देता है, कहता है हरामी, ये साला हरामी के स्किल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और हमारा 002 के स्किल वहीं रह गए। तो 002 भी इसको तरफ पर घूर के देख रहा होता है और 006 थोड़ा सा मुस्करा रहा होता है और बोलता है कि निराश होकर कि ये सिर्फ मेरी वजह से यूजिन आया, और यूजिन भी उसकी तरफ को देख रहा होता है। और यहाँ पे 002 फिर उससे अपना नाइफ निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों आपस में अटैक कर लेते हैं। तो 001 भी अपना यूजिन भी अपना नाइफ और ये दोनों आपस में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे यूजिन भी उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और यहाँ पे 002 भी उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जहाँ के यूजिन अपना उसको डॉज भी कर रहा होता है और उसको फाइट भी कर रहा होता है उसके ऊपर, दूसरा हैंड से उसको वो पंचेस भी मार रहा होता है। और यूजिन काफ़ी ज़्यादा उसके कट मार देता है 002 के और उसके हैंड को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और दूसरे हैंड से उसके पेट में एक चाकू नाइफ मार देता है। और यहाँ पे यूजिन फिर उसको एक कोनी मारता है और यूजिन उसको एक कोनी मारता है और फिर उसके हैंड पे फिर से कट मारता है। और यहाँ पे 002 बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पिट रहा होता है और यूजिन अपना
आराम से उस पर कट भी पे कट लगा रहा होता है। और यहाँ पे 002 भी 004 भी देख कर उसको हैरान हो जाता है। तो यहाँ पे 004 कहता है कि ये इतने टाइम से क्या कर रहा था और इसकी स्किल इतनी ज़्यादा इंप्रूव कैसे हो गई, इतने इसके नाइफ चलाने का स्किल भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए। तो यहाँ पे ये मास्क लगाने वाला बंदा जो है जो भी है ये एकदम से बोल पड़ता है कि ये तो मर्सरीज जिन लग रहा है मुझे, ये मर्सरीज जिन है। तो ये 004 कहता है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, मर्सरीज जिन ये इस इलाके से कभी दूर ही नहीं जाता, तो ये मर्सरीज जिन कैसे हो सकता है। तो ये मास्क वाला बंदा बोलता है 004 से कि मुझे नहीं पता कि ये मर्सरीज जिन है या जो भी है, पर उसका ऑरा जो है बिल्कुल सेम है, पर उसने मर्सरीज जिन ने अपने ऊपर मास्क लगा हुआ होता है। और यहाँ पे मैं इसको ऑरा तो सेंस कर सकता हूँ कि इसका ऑरा वही का वही लग रहा है। यहाँ पे 002 भी रुक जाता है अपनी फाइट को छोड़कर और बोलने लग जाता है कि तुमने हमें धोखा दिया और तुमने एक असेसिन का हेल्प लिया भागने से, यहाँ से भागने के लिए। तो यहाँ पे यूजिन कहता है कि नहीं, मैंने कोई असेसिन का हेल्प नहीं लिया और मेरी मेमोरी वापसी आने लगी है और मैं एक आसानी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, एक नॉर्मल हाई स्कूलर की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ना कि मैं अभी मर्सरीज का काम करने वाला हूँ, असेसिन का काम करने वाला हूँ। इसलिए मैंने ये सारा काम से कुछ छोड़ दिया और तुम्हें यूँ भी धोखा दिया। और यहाँ पे 004 और ये सब मिलके एकदम हैरान हो जाते हैं इसकी आवाज़ सुन के। फिर एक वॉकी टॉकी को दिखाया जाता है जिसमें कि एक वॉकी टॉकी पे से आवाज़ आ रही होती है। इस वॉकी टॉकी में से आवाज़ आती है कि 005 और 0032 आपके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से 004 देख रहा होता है कि 0032 यहाँ पे आया है, मुझे बचाने के लिए आया है। और यहाँ पे फिर उस वॉकी टॉकी में से फिर से आवाज़ आती है कि कमांड तो हमें आगे नहीं तो हम फायर कर देंगे। और यहाँ पे 0032 और 005 भी अंदर आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये हमारे एनिमी है। तो वो क्या कहता है, 004 कहता है कि व्हाट द हेल, ये तुम क्या कहना चाह रहे हो कि ये हमारे एनिमी है। तो यहाँ पे 005 कहता है कि हमें चारों ओर से घेर रखा है और हमें 50 सैनिकों से मैंने पहले ही देख रखा है कि 50 सैनिक तो यहाँ के यहाँ ही और 300 मीटर दूर के बाद वो आने वाले हैं, 300 मीटर दूर हैं वो अभी। और वो यहाँ पे जंगल में आने लग जाते हैं और फिर जंगल की सीन को दिखाया जाता है कि जहाँ से वो सैनिक आने लग जाते हैं। और जब ये एक बॉक्स दिखाया जाता है जो 004 और 00 कुछ जो भी मार्क्स लगाने वाला बंदा उसको बॉक्स को खोल रहा होता है। और यहाँ पे 0032 भी अपने जाके बंदा 006 को खोलने लग जाता है और उसे गन के सेटों को दिखाया जाता है। जबकि यूजिन, मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ पे ये फाइट करने वाले जो मैक डॉग है, वो मैक डॉग इनसे आपस में फाइट करने वाला, क्योंकि 001 को मारने के लिए वो सब ये सारे मेंबर को भेज रहा है। और इनके पीछे एक बहुत बड़ा बॉस है जो कि मैक डॉग से भी बड़ा आगे वो बॉस है, उसके चक्कर में ये सब आपस में फाइट करने वाले हैं जहाँ पे 001 को मारने वाले, क्योंकि 001 मर्सरी जिन है जिसका इनका भी नहीं पता इनके टीम मेंबर को, क्योंकि 001 मर्सरी जिन है। तो हमारा यूजिन फाइट करने के रेडी हो जाता है और सारे के सारे मेंबर रेडी हो रहे होते हैं, जो कि 004 008 सारे के सारे मेंबर ये रेडी हो रहे होते हैं। और यहाँ पे 002 भी देख रहा होता है कि मैं इस फाइट में हिस्सा लूँ ना लूँ। फिर उसकी यूजिन की तरफ को घूर के देख रहा होता है, तो यूजिन भी उसकी तरफ को घूर के देख रहा है। और फिर ये आपस में कंप्रोमाइज तो करेंगे क्योंकि फैमिली तो फैमिली है। फिर उनके बेस के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे बेस होता है और वहाँ पे मैकडॉग बैठा हुआ होता है। यहाँ पे मैकडॉग एक वॉकी टॉकी से बात कर रहा होता है, जहाँ पे मैकडॉग से कोई बंदा कह रहा होता है कि हम उनकी तरफ जाने वाले हैं, उनकी बेस की तरफ को हमने घेर लिया है, आप ऑर्डर दीजिए, हम फायर करें नहीं करें। तो यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि तुम किसी को मत छोड़ना, वहाँ पे एक को भी मत छोड़ना, वो कोई से भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। और रोजिन, ये बंदा किसी से रोजिन नाम है कोई मैकडॉग जिससे डील कर रहा है, जो मैं बता रहा था गुंडा, और रोजिन से कहता है कि रोजिन तुम किसी को मत छोड़ना, एक को भी मत छोड़ना और सबको किल कर देना। और मैं पहले सोच रहा था कि मैं एक को छोड़ दूँ, 002 को छोड़ दूँ, पर अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन सब नंबर वाले बंदों को मार दूंगा। और मैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका हूँ। ये नंबर वाले बंदे जो भी हैं ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत आफत करके रखे हैं। और यहाँ पर यूजिन की टीम को दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी रेडी हो जाती है और वो यूजिन की टीम जंगल की तरफ, तो यहाँ पर अपना यूजिन पूरा का पूरा रेडी हो जाता है फाइट के लिए। और 002 की तरफ को देखने लग जाता है, तो 002 भी उसकी तरफ को देखने लग जाता है। और फिर यूजिन हमारा इन सबका लीडर है, तो अपना कमेंट देने लग जाता है कि आधे बंदे इधर जाओ और आधे बंदे इधर जाओ, आधे बंदे मेरे साथ आओ। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और मैंने इससे आगे का चैप्टर नहीं देखा, जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे तुमको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो रहा है, कुछ चीज़ें मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना मैं क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा सारा कमेंट देखता हूँ और तुम बताते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि अभी मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, तुम सबको पता है कि मेरा चैनल डाउन चल रहा है, तो कृपया करके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट तक वीडियो देखे करो और मिस्टेक बताया करो कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो के साथ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जिस किसी ने मेरे पिछले चैप्टर नहीं देखे वो जाके पहले पिछले चैप्टर देख ले। अब वीडियो को हम स्टार्ट कर दें।
तो इस चैप्टर की शुरुआत भी वहाँ से होती है, जंगल से होती है, जहाँ पे पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। और इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक ड्रोन आसमान में उड़ रहा होता है और उसे 005 उड़ा रही होती है। और यहाँ पे 005 अब सारे कैमरे से देख रही होती है, सारे एंगल से देख रही होती है कहाँ कहाँ एनिमी है और ये सेशन कहाँ कहाँ से आ रहे होते हैं, और सारी लोकेशन सबको बता रही होती है। और यहाँ पे 006 भी अपना एकदम पोजीशन लेके बैठा होता है, और 008 को दिखाया जाता है, और 060 को भी दिखाया जाता है जो कि एकदम पोजीशन लेके बैठे होते हैं। और 002 भी एकदम रेडी होता है फाइट के लिए, और वहाँ पे एसेसिन को दिखाया जा रहा होता है, और यूजिन भी रेडी होता है। और यूजिन से वो बोल रहे हैं कि हम फाइट करें या कमेंट दें, और जब भी यूजिन कर देता है फाइट ना हो तो यहाँ पे फायरिंग करने स्टार्ट कर देते हैं ये सारे के सारे। और यहाँ पे धड़ाधड़ गोलियों पे गोली चल रही होती है, और यूजिन की टीम भारी पड़ रही होती है, और इन स्टेशन को सामने को पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ कहाँ से गोली आ रही है। और ये स्टेशन बोलते हैं कि हमने तो पूरा तैयारी से आए थे, और इन्हें कैसे पता चल गया कि हम इनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो यहाँ पे 006 भी ऊपर से एकदम एम लगा के बैठा होता है स्नाइपर का, और 005 भी आराम से गोलियों पे गोली चला रही हो। 002 अपने स्नाइपर से धड़ाधड़ एक के ऊपर हेड पे हेड मारे जा रहा होता है। 004 भी अपना एम लगा के बैठा होता है, और जहाँ से जो निकल के आ रहा होता है उसको मारे जा रहा है। और 006 भी ऐसे मारे जा रहा होता है। यहाँ पे 006 को 2 जने घेर लेते हैं आगे, और उस पर गोली शूट करने लग जाते हैं, और 006 भी घबरा रहा होता है। जब भी उनके पीछे से गोली शूट होती है और उन दोनों कमांडरों को मार देती है, और जो कि 005 आके उस दोनों कमांडरों को मार देती है, तो 006 भी अपना हैंड खड़ा करता है। और यहाँ पे 002 को दिखाया जाता है जो कि एक स्टैंड लेके आगे आ जाता है, और उन कमांडरों के पीछे जाके उन्हें मारने लग जाता है, उन्हें कमांडरों को मार रहा होता है। और यहाँ पे फिर वो सारे के सारे कमांडरों को मार रहा होता है, स्नाइपिंग कर रहा होता है उसके पीछे से आगे। और फिर हमारे यूजिन को दिखाया जाता है कि यूजिन इशारा करता है कि हम दोनों जने निकलेंगे यहाँ से, और दोनों जने सामने की तरफ जाएंगे और दोनों जने मारेंगे। और फिर ये दोनों जने सामने की तरफ को जाते हैं और उन कमांडरों के ऊपर शूटिंग करने लग जाते हैं, जाके बहुत तेज शूटिंग कर रहे होते हैं, और उन्हें कमांडरों को पता नहीं चलता कि कहाँ से बॉली बुलेट शूट हो रही है। और यहाँ पे ये दोनों जने अकेले ही काफ़ी ज़्यादा कमांडरों को मार देते हैं, 50 कमांडरों को मार देते हैं। और यहाँ पे ये दोनों जने बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं। अपना यूजिन भी एकदम स्टैंड मोड में, अपना एसेशन के मोड में पूरा का पूरा कमांडरों को मार रहा होता है। फिर दिखाया जाता है 060 को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से उनकी मदद कर रहा होता है। फिर उनके बेस की तरफ को दिखाया जाता है जो कि सारे के सारे मर चुके होते हैं एसेशन, और इनकी गोली वोली भी ख़त्म हो चुकी होती हैं। और यहाँ पे 002 फिर उनको लाशों को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारी पड़ी होती हैं। 004 भी कहता है कि हाँ मैंने अपनी तरफ के सारे एसेशन को मार दिया। 008 भी कहता है हाँ मैंने भी अपनी तरफ के सारे कमांडरों को मार दिया है। और यहाँ पे 016 भी दिखाया जाता है जो कि कहता है मैंने भी अपनी तरफ से मार दिया है। और 002 भी देखता है कि हाँ हमने भी दोनों तरफ से क्लियर कर दिया। फिर यूजिन भी उसकी तरफ को देखता है कि हाँ क्लियर कर दिया। फिर यहाँ पे यूजिन कहता है कि मैंने अपनी तरफ के सारे मार दिया है, कमांडरों को मार दिया। फिर एक एसेशन को दिखाया जाता है, एसेशन नहीं सॉरी 032 होता है जो कि कुछ कहने लग जाता है। तो यहाँ पे 032 कहता है कि हाँ 060 भी अभी अपनी सेफ प्लेस पे। और हमें 060 को दिखाया जाता है कि जो कि मास्क लगाने वाला बंदा होता है वो दूर से स्नाइपिंग कर रहा होता है, उसका नाम 060 है, मुझे आज पता चल गया है फाइनली। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि 002 कहता है 001 से कि ये मत समझना ये अभी एंड हो चुका है, ये तो अभी शायद शुरुआत है। तो यूजिन भी उसकी तरफ को देख रहा होता है, और फिर ये चारों ओर की तरफ को देख रहे होते हैं। जहाँ पे 002 जाता हुआ कहता है कि ये मत सोचना कि तुमने जो हमारे साथ धोखा करा है, हमें धोखा दिया है, उसके बारे में हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, पर हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम दोबारा तुमसे बदला ज़रूर लेंगे इस चीज़ का, और ये तो अभी शुरुआत है। और फिर यहाँ पे 032 यहाँ से जाने लग जाता है, और ये इनकी पूरी की पूरी टीम जाने लग जाती है। जहाँ पे यूजिन की टीम अपनी अलग जाने लग जाती है, और यहाँ पे 002 की टीम अलग जाने लग जाती है। और यहाँ पे 032 कहता है कि हाँ हम फिर मिलेंगे जिंदा रहे तो। और फिर यहाँ पे ये सब जाने लग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और मैकडॉग की तरफ को चला जाता है, जहाँ पे मैकडॉग के बेस में एक बंदा आके बोलता है कि सर हम अपनी टीम से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है वो सारे के सारे फेल हो गए हैं। तो मैकडॉग गुस्से में कहता है यू वास्टर, हमने पहले से उन सबको एक चारों ओर से घेर रखा था, तो उन्हें कैसे पता चल गया कि हम उन पर अटैक करने वाले हैं और तुम ऐसे कैसे फेल हो चुके हो। और यहाँ पे मैकडॉग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है बेस की तरफ को, जो कि 006 का बेस होता है, जहाँ पे 006 कहता है यूजिन से कि तुम्हारी आने की कोई वजह नहीं थी वहाँ पे, फिर भी तुम क्यों मुझे बचाने के लिए आए, तुम्हें वहाँ पे मुझे बचाने के लिए नहीं आना चाहिए तो, और तुम मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, परेशानी में पड़ गए हो, अगर वहाँ पे कुछ हो जाता तो यहाँ पे 005 कहती है कि हमने इसे बचाया ही क्यों। तो यहाँ पे 006 कहता है कि तुमने फिर भी एक बार मेरी फिर से मदद कर दी। तो यहाँ पे यूजिन बोलता है कि मुझे जो अच्छा लगा मैं वही किया, ना तुम्हें बचाने क्यों आता, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया। तो यहाँ पे 005 कहती है कि यस हाँ वैसे तुम हमारी फैमिली हो इसलिए हमने तुम्हें बचा लिया, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था बचाने का तुम्हें। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। फिर यूजिन के घर की तरफ को दिखाया जाता है। यहाँ पे यूजिन बैठा हुआ होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है, 002 के बारे में सोच रहा होता है कि जो 002 ने कहा था कि हमें तुमने मुझे धोखा दिया, उसी के बारे में 002 सोच
सोच रहा होता है, जब भी उसकी सिस्टर आ जाती है, उसकी सिस्टर कहने लग जाती है, यहाँ पे यूजिन की बहन अंदर आ जाती है और बोलती है ओपा क्या आपने अपने फ्रेंडों को मिलकर अच्छा लगा होगा, तुम तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद अपने फ्रेंडों के साथ मिले हो, तो तुम्हें उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे यूजिन भी कहता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे यूजिन की बहन कहती है कि हाँ तुम बहुत टाइम के बाद उनसे मिले हो, तो इस वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो हमारा यूजिन यहाँ पे इसकी बातों को सुनकर शौक हो रहा होता है कि ये क्या कह रही है, और यहाँ पे यूजिन कहता है तुम अपने पीछे क्या छुपा रही हो। तो ये यूजिन की सिस्टर कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। तो यूजिन भी उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है, और यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज होता है। मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बकवास लगा, इसमें कोई कुछ नहीं था, मेरा एकदम मन नहीं था, और मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो मैंने इसका लो चैप्टर, अगला चैप्टर अच्छा होएगा, कोशिश करूँगा अच्छे से आए और अच्छा आए। तो हेलो।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूँगा सभी लोग बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ, यंग असैसिन का 87 चैप्टर के साथ। रोड की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गुंडा बैस बैठा हुआ होता है और वो अपने बॉडीगार्ड से बोल रहा होता है कि मुझे पता चला है कि कैंप नहीं रहा और कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया पूरी तरीके से। तो यहाँ पे वो बॉडीगार्ड कहता है कि हमारी रिपोर्ट से हमें पता चला है कि कैंप को किसी और ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि उनके नंबर वाले असैसिनों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि मैकडॉक में और इनमें आपस में फाइट हो गई थी और इसलिए उन्होंने उस कैंप को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे वो गुंडा बहुत बोल पड़ता है कि तुम्हें पता चला कि वो आपस में क्यों लड़ गए। तो यहाँ पे बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ, मुझे पता चला कि वो आपस में क्यों लड़ गए। वो आपस में इसलिए यहाँ पर लड़ गए क्योंकि मैकडॉग ने उनके ऊपर पहले हमला करने के लिए भेजा। वो नंबर वाले बंदों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उन असैसिनों से, तो इसलिए मैकडॉग ने उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा और मैकडॉग के ऊपर वो भारी पड़ गया। मैकडॉग उनसे हार गया, तो इसलिए मैकडॉग के वो बेस वो सब कुछ तबाह कर दिया। तो गुंडा बॉस कहता है कि हाँ, जब तक ये मामला निपटता नहीं, जब तक हम मैकडॉग से दूर रहेंगे नहीं, इसमें कोई सा भी हाथ नहीं देंगे अपना, तब तक हम मैकडॉग से बहुत दूर रहेंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और एक बिल्डिंग की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पे मैकडॉग किसी बंदे से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे एक बंदे को मैकडॉग मार के गिरा देता है और यहाँ पे मैकडॉग भी बहुत ज़्यादा थक हुआ दिख रहा होता है। और यहाँ पे फिर एक बंदा मैकडॉग के पीछे आके खड़ा हो जाता है, वो उसको शूट करने लग जाता है। तो मैकडॉग भी उसकी तरफ को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको अपने नीचे गिरा लेता है। उसके हैंड पे उसकी गन को भी छीनने लग जाता है, उसकी गन को छीन के उसी के ऊपर एम लगा देता है, उसी के ऊपर एम लगा के उसी पे शूट करने लग जाता है। मैकडॉग उसको शूट कर देता है और फिर दिखाया जाता है कि मैकडॉग ने काफ़ी सारे एनिमी को पहले ही फाइट में मार रखा होता है, यहाँ पे काफ़ी गुंडों को मार दिया होता है। और फिर मैकडॉग एकदम गुस्से में होता है और एक आईने के पास जाता है और अपने सोचता कि ये सब कुछ बस 001 की वजह से हो रहा है और आईने पे एकदम गोली की गोली सारी खत्म कर देता है, सारा गुस्सा आईने पे उतार देता है। तो यहाँ पे मैकडॉग कहता है कि ये 001 की वजह से ये सब हो रहा है, इसकी वजह से मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, अपनी जान बचाते के टाइम भाग रहा हूँ। अगर ये 001 अगर पहले से हमें धोखा नहीं दिया होता तो ये नहीं होता और मैं अपनी जान बचा के नहीं भागता और यूजिन को बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा होगा जो कि मैं नहीं दे सकता। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यूजिन की तरफ को दिखाया जाता है यहाँ पे यूजिन अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है। और यहाँ पे ईजिन के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो कि ईजिन उसको देखने लग जाता है। तो वो मैसेज यूना का मैसेज होता है और यूना उसको सामने वाले स्टोर पे बुला रही होती है, जो इसके घर के सामने स्टोर है उस पर बुला रही होती है और यूजिन भी उसको देख रहा होता है। फिर सांझ हो जाती है, फिर वो उस स्टोर के पास जाने लग जाता है जहाँ पे यूना होती है। और यहाँ पे ये यूना और सुखजू पहले से ही ऑलरेडी होते हैं और ये यूजिन को हाई करती है यूना। तो हमारा यूजिन भी यूना की तरफ को जा रहा होता है, उसके पास खड़ा हो जाता है तब जाकर। तो हमारी यूना कहती है कि मैंने इतनी लेट बुलाया कि तुम परेशान तो नहीं हो गए क्या, तुम सोने के लिए जा रहे थे। तो यूजिन भी कहता है कि हाँ, मैं सोने के लिए जा रहा था। इसी के लिए यूना कहती है कि तुम बैठो, चलो मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और वो अपना राइस केक उसे देने लग जाती है। तो हमारी यूना कहती है मैंने वही सब चीज़ें खरीदी जो तुम हमेशा खाते हो और जो चीज़ें तुम्हें पसंद है मैंने वही ऐसी सब चीज़ें ऑर्डर करी। तो यूजिन कहता कि इसमें गलत क्या है, तुमने मुझे क्या चीज़ के बारे में बात करने के लिए मुझे बुलाया है। तो यूना कहती है बस मैंने आपसे बस ऐसी बात करने के लिए बुलाया है आपको। तो हमारा यूजिन कहता है क्या बस इसलिए। तो यूना उसे मुस्कुराने लग जाती है उसको देख के और बोलने लग जाती है कि मुझे लगता है कि आजकल लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कुछ पड़ी है और मुझे लगता है कि ये अभी से ही सोचना सही नहीं होता है। यहाँ पे यूना कहती है कि पार्क ने कहा कि वो आज के बाद गेम नहीं खेलेगा, क्योंकि मुझे लगता है उसके इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके हाल ही में बहुत ज़्यादा ग्रेड गिर गए हैं, वो अपने पढ़ाई स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस देगा, इसलिए वो अब गेम खेलना मना कर रहा है। तो यूजिन कहता है क्या रियली। तो हमारी यूना कहती है पार्क की इस बात को सुन के सब हैरान हो गए और हमने सोचा था कि वो एक बड़ा होकर एक प्रो गेमर बनेगा, बहुत अच्छा गेमर बनेगा। तो यहाँ पे सुखजू भी कहता है कि हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि वो एक बहुत अच्छा गेमर बनेगा और मैंने सुना भी था वो एक प्रो गेमर के साथ कंपीट करने वाला था। तो यहाँ पे यूजिन भी उसके बारे में सोचने लग जाता है, पार्क के बारे में सोचने लग जाता है। तो हमारी यूना कहती है यूजिन से मैंने सुना कि तुम SW कंपनी में सिक्योरिटी की जॉब करोगे। तो हमारा यूजिन कहता है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो हमारी यूना कहती है क्या तुमने इस बारे में सोचा नहीं है अभी तक। तो यहाँ से पीछे से SW कंपनी का एक मेंबर आके बोलता है कि तुम्हें SW सिक्योरिटी की टीम को ज्वाइन करना चाहिए और हम तो यही सोच रहे थे कि तुम SW कंपनी की सिक्योरिटी टीम को ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे सुखजू भी कहता है कि हाँ, हमें तो सबको यही पता है कि तुम SW कंपनी की सिक्योरिटी टीम को ज्वाइन करोगे और हम यही सोच रहे हैं हमें अभी तक कि SW कंपनी की सिक्योरिटी टीम को तुम ज्वाइन कर चुके हो पहले से, हमें तो यही लगता है। तो इनकी सारी बातें सुन के यूजिन हमारा कुछ बोल ही नहीं रहा होता और खा ही रहा होता है और यूना उसको प्यार से देख रही होती है, ये कुछ बोल नहीं रहा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूना और यूजिन एक रोड पर चलते हुए जा रहे होते हैं और यूजिन
यूना से कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों चल रही हो, तुम्हें मेरे पीछे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूना कहती है मैं ठीक हूँ, मैं बस ऐसी थोड़ी देर तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो यूजिन कहता है कि तुम आगे चल के क्या करना चाहती हो। तो यूना कहती है कि मुझे कोई कंफर्म नहीं है मैं क्या करना चाहती हूँ, पर मैं अभी तक जीना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि इसे करने से मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना चाहती हूँ। तो हमारा यूजिन यूना की तरफ को देखने लग जाता है। यहाँ पे यूना उसके करीब आ रही होती है और कहती है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अभी जीना चाहती हूँ। तो यूजिन भी उसकी बात को सुन रहा होता है और फिर यूना को दिखाया जाता है जो उसके काफ़ी ज़्यादा पास आ रही होती है। तो यूजिन कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो। तो यूना भी शर्मा के कुछ कहती है कि कुछ नहीं हुआ, और कहती है मुझे ये जीना अच्छा लगता है, इसलिए मैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो यूजिन उसकी तरफ को मुस्कुरा के देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे 005 कहती है कि 002 ने कैंप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, और यहाँ पे 006 कहता है कि वहाँ मैकडॉग भी भाग चुका है। मेरी खबरों से मुझे पता चला है कि मैकडॉग भी कैंप से भाग चुका है और उसके पीछे असेसियन लगे हैं मैकडॉग को ढूंढने, क्योंकि मैकडॉग को मार के रहेंगे जब तक मैकडॉग को छोड़ेंगे नहीं, जब तक वो उसको ढूंढने जा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा 0032 कहता है कि वो बहुत ज़्यादा लकी है जो बच गया। तो यहाँ पे 006 भी कहता है कि हाँ ये बात सच है कि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, उसके पीछे एसेसन पड़े हैं, और जो लोग उसको पहले से खिलाफ थे वो लोग अब और ज़्यादा उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि कैंप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और हम नंबर वाला बंदों से भी उसने फाइट ले ली है मॉल, इसलिए उसको कोई साथ देने वाला नहीं है और उसके पीछे अटैक होने लग जाएंगे। अब वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता मैकडॉग, और मैकडॉग को यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी कहानी, और इसी के साथ चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूँगा सभी लोग बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक नई चैप्टर के साथ, यंग असेसिन के 88 चैप्टर के साथ। चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में यूना को दिखाया जाता है जो कि फ्लैशबैक सीन सोच रही होती है, जो कल यूजिन से उसने क्या होता है, जो पिछले चैप्टर में यूजिन से क्या होता है। यूजिन से क्या होता है इसने कि मैं अपनी लाइफ को बस जीना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। तो यूजिन से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो यूजिन भी कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारी तरह अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। फिर यूना रोने लग जाती है और बोलती है कि ये वो नहीं है जो मैं कहना चाहती थी, मैं तो उसको प्रपोज करना चाहती थी, मैं तो उसको अपने बारे में बताना चाहती थी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं ये नहीं बताई, और उसको रोने लग जाती है। यहाँ पे पीछे से आवाज आती है तुम क्या कर रही हो। तो ये कहती है क्या, मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मिस सिंजी कहती है तुम इतनी देर से यहाँ पे कर क्या रही हो, और जब तुम्हारा मन करता है जब तुम मेरे यहाँ पे ऑफिस में आ जाती हो और मुझे परेशान करती हो, क्या तुम मेरे काम को डिस्टर्ब करने के लिए आती हो। तो यहाँ पे यूना कहती है कि नहीं मैं यहाँ से जा रही हूँ, और क्या यूजिन ने अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी मिस सिंजी कहती है कि मुझे पता है तुम किसके बारे में सोच रही हो, और तुम ऑफकोर्स यूजिन के बारे में ही सोच रही हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस सिंजी कहीं यूजिन के साथ जा रही होती है मीटिंग के लिए, और जब भी यूजिन के पास मैसेज आता है तो हमारा यूजिन मैसेज को चेक नहीं कर रहा होता है। तो मिस सिंजी कहती है तुम मैसेज को चेक कर लो, क्या पता कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज हो। तो हमारा यूजिन मैसेज को चेक करता है और उस देखता है कि डाइजू का मैसेज आता है, और डाइजू कहती है ओपा तुम घर कब आने वाले हो। ग्रैंडपा के लिए एप्पल लेके आना, मैं काफ़ी दिनों से ये भूल जा रही हूँ एप्पल लाने के लिए, और मैं इसलिए तुम्हें पहले से याद दिलवा रही हूँ कि तुम एप्पल ले आना। यूजिन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ स्टोर जाऊँगा, फिर अपन खरीद लाएंगे दोनों जने। तो मिस सिंजी यूजिन से कहती हैं कि तुम्हारे दिल में कोई है क्या, तुम किसी को पसंद करते हो यूजिन। तो यूजिन उसकी तरफ को देखने लग जाता है। फिर मिस सिंजी कहती हैं क्या तुम्हें किसी लड़की को डेट करना चाहते हो। तो हमारा यूजिन साफ साफ मना कर देता है कि नो मेरे कोई दिल में नहीं है और ना ही मैं किसी को डेट करना चाहता हूँ। तो मिस सिंजी उसकी तरफ को देख रही होती हैं। तो मैनेजर कहता है इसने बिगर हिचकिचाए इसने एकदम मना कर दिया, और यानी कि इसके यह अडल्ट हो गया, इसके पास एक गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए इस टाइम। तो हमारी मिस सिंजी कहती है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो यूजिन कहता है नो। तो हमारी मिस सिंजी फिर से बोल पड़ती है तुम इतना यंग होके और स्टडी पे और वर्कआउट पे ध्यान दोगे तो ये सब कुछ बेस्ट है, अगर तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसकी तरफ को यूजिन भी देखने लग जाता है, बोलता है कि नो मुझे कोई गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा यूजिन कहता है मिस सिंजी से कि नहीं ये मेरा लिए बेस्ट नहीं है, मैं इतना यंग होने के बाद भी अपनी स्टडी और वर्कआउट के लिए मेरा बेस्ट नहीं है। तो मिस सिंजी उसकी तरफ को देख रही होती है, और हमारा सीन चला जाता है उसके प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर यूजिन के ऊपर दो बंदे अटैक कर रहे होते हैं और यूजिन भी उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर यूजिन उन गार्डों को मार रहा होता है। फिर यूजिन की तरफ को दिखाया जाता है कि बहुत यंग होता है जो उस टाइम पे मार रहा होता है। तो यूजिन कहता है कि कुछ भी वेस्ट नहीं है, मेरे लिए कुछ वेस्ट नहीं है, मैं अपनी वर्कआउट से बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत कुछ सीखता रहूँगा। और फिर यूजिन मुस्कुरा के कहता है कि हाँ किसी को भी किसी को पसंद करने का अधिकार होता है। तो मिस सिंजी उसकी तरफ को देख रही होती है और टीम 2 का लूटर भी देख रहा होता है उसकी तरफ को। ये कहना क्या जाता है, फिर यूजिन को दिखाया जाता है जो अब भी अपने यादों में मस्त होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डाइजू को और यूजिन को दिखाया जाता है जो कि एक बेकरी शॉप के पास खड़े होते हैं, और जहाँ पे यूजिन पहले से ही एप्पल लेगा आ रखा होता है और इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डाइजू कहती है कि वाह ओपा तुम तो पहले से ही एप्पल ले आए हो। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, डाइजू और यूजिन एक रोड के पास से जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे डाइजू कहती है तुम्हें पता है
पार्क ओपा एक हाइडआउट बनाने वाले हैं जहाँ पे वो फिर हम सबको बुलाएंगे, क्या तुम्हें पता है यूजिन? तो यूजिन कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे डाइजुन कहती है कि पार्क ओपा बहुत बुरे हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। जब यूजिन भी उसकी तरफ को देखने लग जाता है, फिर यूजिन को एकदम से कुछ सेंस होता है और यूजिन एकदम से उसकी तरफ को देखने लग जाता है। यहाँ पर एक असैसिन खड़ा होता है किसी बंदे के पीछे और यूजिन उसकी तरफ को घूर घूर के देखने लग जाता है। फिर वो एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके जो बंदा फ़ोन पे बात कर रहा होता है, उसी के पीछे असैसिन खड़ा होता है और यहाँ पे यूजिन उसकी तरफ को आंखें फाड़ फाड़ के घूर घूर के देख रहा होता है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि 002 होता है और उसके यूजिन की तरफ को देख रहा होता है। तो यहाँ पे यूजिन की बहन कहती है डाइजू क्या हुआ ओपा, अचानक से तुम इतना वो क्यों हो गए? तो यहाँ पे उसे भी दिखाया जाता है असैसिन को और यहाँ पे डाइजू कहती है कि ओपा बोलो ना क्या हुआ? तो यहाँ पे ये यूजिन कहता है पहले तुम घर जाओ। तो यहाँ पे डाइजू कहती है अचानक से तुम्हें ये क्या हो गया कि तुम अचानक से बोल रहे हो घर जाओ? तो यूजिन उसकी तरफ को गुस्सा करने लग जाता है। फिर वो डाइजून भी कहती है कि हाँ मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और टाइम से घर आ जाना। फिर यूजिन उसकी तरफ को 002 की तरफ को देखने लग जाता है और 002 भी उसकी तरफ को देखने लग जाता है कि जो कि रोड की क्रॉसिंग के दूसरी तरफ होता है। और यहाँ पे 002 भी उसकी तरफ को चल के आ रहा होता है और यूजिन भी उसकी तरफ को चल के आ रहा होता है और यूजिन उसकी तरफ को घूर घूर के देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये क्यों आया यहाँ पर। और 002 भी उसकी तरफ को देख रहा होता है और फिर रोड के क्रॉसिंग की तरफ को आने लग जाता है, उसके सामने आने लग जाता है और यूजिन भी उसकी तरफ को चलने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यूजिन उसके सामने खड़ा होता है और यूजिन फिर दिखाया जाता है ग्रीन लाइट हो जाती है और यूजिन फिर उसकी तरफ को चलने लग जाता है और वो भी यूजिन की तरफ को चलने लग जाता है 002 और दोनों आमने सामने होते हैं। और ये 002 उसको देख के बहुत ज़्यादा वो करता है कि ये फैमिली तुम्हारी फैमिली भी है। और यहाँ पे यूजिन भी उसकी तरफ को देख रहा होता है घूर घूर के। तो हमारे यहाँ पे 002 कहता है कि 001 मुझे लगता है वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे यूजिन कहता है कि तुम क्या बकवास करने आए हो यहाँ पर और ये क्यों बकवास कर रहे हो? तो यहाँ पे 002 उसकी तरफ को घूर के देखने लग जाता है। फिर चीफ को दिखाया जाता है जो कि यूजिन के पास आके कहता है हाई स्कूलर तुम रोड क्रॉस क्यों नहीं कर रहे हो, रोड के बीच में क्यों रुके हुए हो? चीफ यूजिन से कह रहा होता है। यूजिन फिर उसकी तरफ को देख रहा होता है घूर के, जो कि चीफ बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और बोलता है कि इससे पहले इसकी आंखें इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं थी जितनी आज ये दिखा रहा है, मुझे लगता है इसके साथ कुछ हुआ है। और फिर उसे 002 को दिखाया जाता है जो भी अभी भी उसकी तरफ को घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे चीप्स कहता है इन दोनों की सेम आंखें हो रही हैं। यहाँ पे चीप्स कहता है ये कमीना कौन है और यहाँ पे 002 कहता है कि चलो कहीं और चलते हैं, किसी और प्लेस पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा यूजिन भी कहता है हाँ किसी और प्लेस पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगा सभी लोग बढ़िया हैं। हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 002 और यूजिन खड़ा होता है और यहाँ पे 002 कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और यहाँ की तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड भी है। तो यहाँ पे यूजिन भी उसकी तरफ को देख रहा होता है और कहता है 002 कहता है कि तुमने नई फ्रेंड भी बना ली है, जैसे कि वो आदमी भी तुम्हारे पीछे आ गया था और तुमसे पता कर रहा था कि हाई स्कूलर क्या हो गया है। तो यहाँ पे 002 कहता है 001 कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो 006 की वजह से ढूंढ लिया, 005 ने तुम्हें बताया। तो हमारा यूजिन सोचता है कि भले ही इसने कितना भी उनको टॉर्चर किया होगा फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे और यह क्या वो 0032 ने इसको बता दिया। तो यहाँ पे 002 कहता है कि भले ही तुम जो सोच रहे हो मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो मैंने उनको टॉर्चर किया, नहीं ये नहीं है, इसे मुझे तो खुद पता चल गया था। जैसे कि तुम वहाँ पर कैंप में दोबारा आए थे, अगर तुम कैंप में दोबारा नहीं आते तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम कोरिया में यहाँ पे छुपे बैठे हो और तुम्हारी यादें आ गई हैं, तो इस वजह से तुम यहाँ पे खुला घूम रहे हो। तो ये नहीं है कि इसका मतलब कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम कहाँ पर हो, तो इस वजह से मुझे पता चल गया तुम कोरिया में हो, तो मैं यहाँ तुम्हें ढूंढते हुआ आ गया। तो हमारा यूजिन कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो यहाँ पे 002 कहता है कि मैं अपना एक बदला लेने के लिए आया हूँ, जो कि तुम्हारे साथ तुमने हमें धोखा दिया उसका बदला लेने के लिए आया हूँ। हालांकि ये बेकार है, तुमने हमें पहले से ही छोड़ रखा है, फिर भी मैं इस बारे में सोच रहा था कि तुमसे बदला लूँ ना लूँ, पर मैं तुमने जो हमारे साथ धोखा करा है उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे साथ। फिर नेक्स्ट सीन में 002 यूजिन की तरफ को नाइफ फेंकता है जिसे यूजिन पकड़ लेता है और यूजिन भी पकड़ के नाइफ पकड़ लेता है। फिर सोचता है क्या करना चाह रहा है और यहाँ पे 002 कहता है कि मैं आज उस गद्दार को मारूंगा जिसने मुझे धोखा दिया है और अपने हाथों से, और जिसको मैंने अपनी स्किल सिखाए थे उसको मैं आज अपने हाथों से मारने वाला हूँ। और यहाँ पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे यूजिन भी अब उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे यूजिन के ऊपर पहला कट लग जाता है और यहाँ पे 002 फिर उसके ऊपर उसका दूसरा कट लगा देता है और उसको बड़ी आसानी से कट पे कट लगाया जा रहा होता है और यहाँ पे यूजिन बड़ी आसानी से पीटे जा रहा होता है और यहाँ पे यूजिन के एक पेट में घुटवा मारता है और उसको गिरा देता है पीछे। यहाँ पे यूजिन भी उसके पीटे जा रहा होता है। तो यहाँ पे 002 कहता है कि यूजिन तुम ये क्या कर रहे हो, 001 तुम ये क्या कर रहे
रहे हो, तुम मुझसे पीट क्यों रहे हो, और ऐसे तो मैं अगर तुमसे बदला लेना चाहता तो तुम्हारी फैमिली को सबसे पहले जाके मारता। तो यहाँ पर हमारा यूजिन उसको तरफ को घूर के देख रहा होता है। तो हमारा 002 कहता है कि अगर तुम ऐसी मुझसे फाइट करते रहे तो तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं मैं उनको सबको मार दूंगा, और सबसे पहले उस लड़की को मारूंगा जो तुम्हारे साथ थी। तो हमारा यूजिन भी उसको इस लड़की का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी बहन के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर फाइट करने के लिए आ जाता है और उसके ऊपर कट पे कट लगाने लग जाता है यूजिन भी हमारा। और यूजिन भी उसके ऊपर कट लगा रहा होता है और वो यूजिन के ऊपर बहुत ज़्यादा कट लगा रहा होता है। यहाँ पे यूजिन उसके ऊपर एक पंच मारता है तो वो यूजिन के ऊपर एक किक मारता है और यहाँ पे दोनों जने आपस में फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे यूजिन पिट रहा होता है, यूजिन के ऊपर 002 कट मार रहा होता है। तो यहाँ पे यूजिन भी उसके तरफ एक कोनी मारता है और यहाँ पे 002 उसके हैंड पे हाथ मारता है, उसका नाइफ गिरा देता है। यहाँ पे 002 भी नाइफ गिरा देता है तो उसका भी सिर पे सिर मारता है 002 उसके। तो हमारा यूजिन उसके हाथों से पिट रहा होता है और यहाँ पे यूजिन को उसको वो नीचे गिरा लेता है, 002 नीचे गिरा लेता है और उसको हैंड पे मारने लग जाता है, उसको फंसा लेता है, वो बहुत ही मारा होता है। तो हमारा यूजिन भी उसके गले पे एक पैर मारता है, उसको पीछे गिरा देता है हमारा यूजिन भी। तो फिर वो 002 भी उसको एक किक मारता है, उसको पीछे कर देता है। यहाँ पे दोनों बंदे स्टैंड ले देते हैं और काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं। यहाँ पे 002 कहता है कि फाइट रोक के कि वो नंबर जो तुम्हारे पीछे आए थे तुम्हें उन्हें नहीं मारना चाहिए था, और हालांकि वो सारे के सारे कमीने और तुम्हें उनका लीडर बन के उनको नहीं मारना चाहिए था, और तुमने बताया कि वो मर गए, वो सारे के सारे जिंदा हैं, उनके साथ भी तुमने हमारे साथ धोखा दिलवाया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो यूजिन भी उनकी तरफ को सोचने लग जाता है, सीन शिफ्ट हो जाता है और पास्ट में आ जाता है जहाँ पे 005 यूजिन से कहती है अगर तुमने उन सबको नहीं मारा तो वो सब मर कैसे गए। तो यहाँ पे हमारा यूजिन कहता है ये मैटर नहीं करता। तो 005 भी उसकी तरफ को देखने लग जाती है। फिर हमारा यूजिन कहता है मेरी वजह से अटैक फोर्स डिस्ट्रॉय हो गई, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और वो निराश हो रहा होता है। फिर सीन्स प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पे यूजिन की तरफ वो गन तान लेता है 002 और बोलता है कि तुमने बहुत कुछ हमें धोखा दिया, आज वो सारा का सारा मैटर यहाँ पे खत्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यूजिन उसकी तरफ को देखने लग जाता है। तो हमारा 002 यूजिन को गाली दे रहा होता है, बहुत गंदी गाली देते हुए कह रहा होता है मैं इस कमीने के साथ हूँ जिसने मुझे धोखा दिया और मैं इसे ज़्यादा देर तक अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता, उसे मारने लग जाता है। तो हमारा 001 कहता है यूजिन हमारा कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, पर मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। तो यहाँ पे 002 कहता है कौन सा फेवर। तो यहाँ पे हमारा यूजिन कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो, मुझे किल कर दो, पर मेरे आसपास के पीपल जितने भी लोग हैं उनको तुम छोड़ दो, उन पर कभी भी कुछ भी नुकसान मत करो और तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे किल कर दो। तो हमारा 002 कहता है तुम मुझसे ऐसी क्यों उम्मीद लगा रहे हो कि मैं उन सबको छोड़ दूंगा। तो हमारा यूजिन कहता है वो लड़की जो मेरे साथ थी वो मेरी छोटी बहन थी और जिससे मैं अपने 10 साल से बाद मिला हूँ, 10 साल के बाद मिला हूँ, और जैसे कि तुमसे मैं 10 साल के बाद मिला हूँ वैसे ही मैं उससे 10 साल के बाद मिला था। यहाँ पे 002 अभी भी उसकी तरफ को घूर के देख रहा होता है और गन पॉइंट लगाए रखा होता है। यहाँ पे पीछे से उसको कोई चीज़ आ रही होती है और यहाँ पे 002 उसकी तरफ को देखता है और शौक होता है यहाँ पे क्या, और फिर जब भी 002 के ऊपर अटैक हो जाता है जिसको यूजिन भी उसकी तरफ को देखने लग जाता है ये अटैक किसने किया है। फिर हमें दिखाया जाता है चिप्स आ जाता है और चिप्स कहता है कि मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होने वाली है इसलिए मैं यहाँ पे चल के आ गया, और कोरिया में गन तो अलाउड नहीं है, और उसको मारने लग जाता है। यहाँ पे 002 भी उसके ऊपर पंच मारने लग जाता है और चिप उसके हैंड को पकड़े रहता है और उसके गन को गिराने लग जाता है और उसके हाथ से उसकी गन गिरा देता है और चिप से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, उसके ऊपर अटैक करता है और 002 भी उसके ऊपर अटैक करता है और चिप उसका अपने हैंड से एक मुक्का मारने लग जाता है जिसे 002 पकड़ लेता है और उसके हैंड से दूसरा अपने हैंड से उसके ऊपर एक चिप्स के ऊपर पंच मार देता है और चिप्स भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। फिर चिप्स को पीछे गिरा देता है और यहाँ पे 002 भी पीछे को हट जाता है, 002 हट जाता है और यूजिन की तरफ को देखने लग जाता है और यूजिन भी उसकी तरफ को देखने लग जाता है। जब भी 002 वहाँ से उठ के भाग जाता है तो हमारा चिप्स कहता है हाई स्कूलर तुम ठीक हो, और वो कौन था जिसको तुमसे फाइट कर रहा था। तो हमारा यूजिन कहता है वो मेरा एक फ्रेंड था जिससे बात फाइट कर रहा था मैं, और यहाँ पे चिप्स उसकी बात सुन के हैरान होता है और कहता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड था और तुम्हारे ऊपर गन पॉइंट करके रखा होता है। और यहाँ पे हम फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन के ऊपर नीचे चाकू पड़ा होता है और यूजिन और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबसे एक फेवर चाहता हूँ, जैसे कि मेरे चैनल पे 7000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मेरा 1 जनवरी को बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे 7000 सब्सक्राइबर मेरे 1 जनवरी तक हो जाएं। तो जिस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो वीडियो को। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो इस चैप्टर की शुरुआत में मैं एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चीफ बैठा हुआ होता है और ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है। मैं जानता था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है इसलिए मैं वहाँ पर चला गया। वो हाई स्कूलर ने उसके ऊपर एम लगा के रखा होता है। वो हाई स्कूलर कह रहा था कि वो मेरा फ्रेंड है। हमारा चीफ कहता है उसने कैसी लाइफ जी अपनी पास्ट लाइफ। फिर सीन शिफ्ट होता है और पास्ट में चला जाता है जहाँ पे चीफ यूजिन से कह रहा होता है तुम ठीक हो। तो यूजिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो हमारा यूजिन वहाँ से जाने लग जाता है। तो चीफ उसकी तरफ को देख रहा होता है। तो फिर यूजिन मुड़ के कहता है थैंक यू, तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आए। तो हमारा चीफ कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो किया। तो हमारा यूजिन यहाँ से जाने लग जाता है और चीफ उसकी तरफ को देख रहा होता है। तो हमारा यूजिन कहता है बाय बाय, मैं जहाँ से जा रहा हूँ। तो चीफ उसकी तरफ को देख रहा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर चीफ अभी भी बाहर में बैठा हुआ होता है और अभी भी यूजिन के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि ये तो एक नॉर्मल हाई स्कूलर जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और यूजिन के घर की तरफ को चला जाता है, जहाँ पे डाइजू अभी भी बैठी होती है और ओपा का इंतजार कर रही होती है। और यहाँ पे फिर यूजिन आ जाता है और यहाँ पे डाइजू कहती है कि ओपा तुम आ गए और तुम इतने ज़्यादा जख्मी कैसे हो गए, क्या क्या हुआ, तुमने किससे फाइट की है। तो हमारा यूजिन कहता है हम बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ पे डाइजू कह रही है कि मुझे बिल्कुल भी तुम ठीक नहीं लग रहा और तुमने किससे फाइट की है। तो यहाँ पे यूजिन बताता है कि वो मेरा एक फ्रेंड था जिससे मेरी फाइट हो गई और वो बहुत बुरा फ्रेंड था, इस वजह से मैं उससे फाइट कर लिया। यहाँ पे हमारी डाइजन बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और सोच रही होती है ओपा किसी बंदे के साथ फाइट करके आ गए। और यहाँ पे यूजिन हमारा अपने रूम में जाने लग जाता है। तो यहाँ पे दादाजी कहते हैं कि तुम यूजिन घर आ गए। तो हमारी डाइजू कहती है कि ओपा पहले तुम अपने रूम में जाओ, और दादाजी ने तुम्हें इंजर्ड देख लिया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, इसलिए तुम पहले अपने रूम में जाओ और पहले फ्रेश हो जाओ। यहाँ पे फिर से ग्रैंड पर बोल पड़ते हैं कि यूजिन घर आ गया। तो यहाँ पे डाइजू कहती है कि हाँ वो अपने रूम में अभी अभी अपने रूम में गए। तो दादाजी कहते हैं रेडी। फिर हमारे यूजिन को दिखाया जाता है जो कि उनकी बातों को सुन रहा होता है, फिर सोच रहा होता है कि जो 002 से मैंने उसको कहा था कि मेरी फैमिली को छोड़ दे, क्या वो मेरी फैमिली को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और 002 की तरफ को दिखाया जाता है जो कि चल के आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो यूजिन ने गया होता है कि वो सब मेरी फैमिली हो और तुम भी मेरी फैमिली हो, वैसे वो सब मेरी फैमिली है, उनको कुछ नहीं करना। और ये 002 सोच रहा होता है। फिर 004 आके उनको कुछ कहने लग जाता है, तुम कहाँ चले गए थे मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के। और यहाँ पे 002 कहता है कि मेंटो के बारे में क्या पता चला। तो यहाँ पे 004 कहता है कि मुझे लगता है वो कंट्री को छोड़ के चला गया है, पूरी तरीके से छुप गया है और उसको बताया हम उसका पीछा कर रहे हैं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो पूरी तरीके से छुप गया है। तो हमारा 004 कहता है कि मैकडॉग को ढूंढने के लिए हमारे अलावा बहुत सारे लोग पड़े हैं उसके पीछे, और हमें 001 के साथ और उनके साथियों के साथ क्या करना चाहिए, उनको नहीं ढूंढना चाहिए। तो हमारा 004 फिर से बोल पड़ता है कि हमें उन लोगों को भी ढूंढना चाहिए जो कि 001 के साथ है। तो हमारा 002 कहता है कि तुम उनकी परवाह मत करो, उनको मैं खुद अपने हाथों से ढूंढ लूँगा, तुम जाके मैकडॉग को पहले ध्यान रखोगे, मैकडॉग कहाँ है उसके बारे में खबर करो। तो वो 004 कहता है ओके ठीक है। फिर सीन से बढ़ता है और यहाँ पर सुखजू और यूजिन होता है और सुखजू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम आज अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो। तो हमारा यूजिन उसकी तरफ को देख रहा होता है। फिर सुखजू कहता है कि मुझे लगता है तुम उस हाईटाइट पे जाओगे जहाँ पे पार्क में वो हाईटाइट बनाई है, वहाँ पर तुम उनसे सबसे मिलने जाओगे, तो मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो हमारा यूजिन कहता है कि हाँ मैं शायद जा सकता हूँ। तुम्हारा सुखजू कहता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, स्कूल में भी और तुम ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो कुछ हुआ ही तो मुझे बताओ। तो हमारा यूजिन कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे कुछ सोचना है। तो हमारा सुखजू कहता है कि पार्क में ठीक कहता है कि लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और बहुत कुछ सोचते रहते हैं। वैसे हम दोनों को तो पता ही है कि हम दोनों क्या करने वाले हैं, हम तो SW कंपनी की सिक्योरिटी टीम को ज्वाइन करने वाले, तो हमें तो इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर यूजिन सुखजू की तरफ को देख रहा होता है। सुखजू घबराते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम टीम को ज्वाइन नहीं करोगे, मुझे तो ऐसा लगता है। तो हमारा सुखजू कहता है कि हर कोई जानता है कि तुम SW कंपनी को ज्वाइन करोगे, अगर उन सीनियर को पता चल गया कि तुम SW कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैओस मच जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और एक बिल्डिंग की तरफ को दिखाया जाता है, यहाँ पे यूजिन और सुखजू जा रहे होते हैं। और यहाँ पे सुखजू कहता है कि मुझे लगता है कि यही वो प्लेस है जहाँ पे मैप में दिखाया गया है। तो वहाँ पे पार्क ऑलरेडी खड़ा होता है। यहाँ पे सुखजू कहता है हे पार्क क्या हाल है तुम्हारा। तो पार्क कहता है मैं बढ़िया हूँ। तो हमारा सुखजू कहता है पार्क तुम भी अभी आए हो। तो हमारा पार्क कहता है कि हाँ मैं अभी आया हूँ। यहाँ पे हमारा सुखजू कहता है कि मुझे लगता है ये वही प्लेस है जिसे हम ढूंढना चाहिए, अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ पे अंदर चल के देखते हैं तो पार्क बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उस प्लेस को देख के। तो हमारा सुखजू और यूजिन चारों ओर तरफ देखने लग जाते हैं, जब हमें यूना दिखाई जाता है जो कि यूना उसका हाई कर रही होती है। फिर हमें ली दिखाई देता है जो कि अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है और बोलता है कि मुझे लगता था कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे, तुम तो आ गए। फिर हमारा यूजिन कहता है कि तुम यहाँ पे कहीं पे भी बैठ सकते हो, ये सारी सीटें तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं। तो हमारा ली कहता है मैंने सबसे अच्छे कंप्यूटर यहाँ पे खरीद के रखे हैं, अब तुम्हें कोई से भी पीसी कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जब चाहे तुम यहाँ पर आके यहाँ पे गेम खेल सकते हो, कोई से भी पीसी को यूज़ कर सकते हो। तो हमारा ली कहता है कि हमें बस एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि बस हमें खाने पीने की चीज़ें हर हफ्ते में दोबारा से रिस्टोर करनी पड़ी करेंगी। तो हमारा पार कहता है कीबोर्ड को देख के ये तो बहुत नई मॉडल की कीबोर्ड है, ये तो मार्केट में अभी न्यू आई है। तो यहाँ पे ली कहते हैं कि तुम वहाँ जाके बैठो, वो तुम्हारे लिए वो एकदम स्पेशल सीट है, तुम्हारे लिए पर्सनल सीट हमने बनवाई है। हमारा पार कहता है क्या तुमने मेरे लिए एक स्पेशल सीट बनाई है। तो हमारा ली कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सीट बनाई है जिससे तुम लाइव स्ट्रीम सब कुछ कर सकते हो और चारों तरफ को स्क्रीन पर घूम सकती है, सब कुछ तुम इजीली कर सकते हो और सारे इक्विपमेंट वहाँ पर पड़े हैं। तो हमारा पार कहता है तुमने ये सब मेरे लिए किया। तो हमारा ली कहता हाँ मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया और तुम ये यूट्यूबर बनना चाहते थे इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सारे इक्विपमेंट ला के रखे हैं और तुम एक यूट्यूबर बन सकते हो और वहाँ जाके प्रैक्टिस करो। फिर हमारी यूना कहती है कि पार्क का यूट्यूबर बनना चाहता है। तो हमारा यूजिन कहता है कि हाँ भाई वो यूट्यूबर बनना चाहता है, ये मैंने भी सुना। तो हमारा पार्क कहता है कि हाँ ये सब कुछ महंगा नहीं है और ये शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा है और यहाँ से मैं शुरुआत कर सकता हूँ अपने यूट्यूबर बनने की जर्नी को। तो हमारा पार्क कहता है तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं इस हालत में नहीं हूँ जो लाइव स्ट्रीम करूँ। तो हमारा ली कहता है कि तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो और जब तुम्हारा मन करे जब यहाँ पर आकर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो एक बार तुम्हें एक बार ये आजमाना तो चाहिए, तुम ये सब करना चाहते थे इसलिए हमने तुम्हारे लिए ये सब कुछ रखा है। तो हमारा ली फिर से बोल पड़ता है अगर जब तुम लाइव स्ट्रीम को शुरुआत कर दोगे तो सबसे पहला सब्सक्राइबर मैं ही बनूंगा और तुम भी भाई लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पार्क भी उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो हमारी यूना भी कहती है कि हाँ मैं भी तुमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगी, तुम लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर दो। तो हमारा सुखजू ली से कहता है कि अगर तुम्हें स्पोर्ट ड्रिंक मिले तो अगली बार ज़रूर खरीदना। तो यहाँ पर ली भी कहता है हाँ अगर वो मुझे अगली बार मिलेगी तो उसे ज़रूर खरीद कर हमने स्टोर में रखूँगा। तो हमारी यूना सुखजू को ऑर्डर देने लग जाती है कि मुझे एक कोक चाहिए। तो हमारा यूजिन भी एक ऑर्डर देने लग जाता है जो कि कोई कोल्ड ड्रिंक का नाम होता है जिसको मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर ली कहता है कि सब कुछ चुप हो जाओ, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारा पार्क कहता है कि हे गाइस सॉरी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा काम है। तो सभी लोग उसकी तरफ को देखने लग जाते हैं।
फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुखजो और यूना आपस में हंस रहे होते हैं और ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे पार्क ये सब कुछ देख के हैरान हो रहा होता है और यहाँ से जाने लग जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और स्कूल की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पे यूजिन अपनी सीट पे बैठा होता है और वो पार्क की सीट को देख रहा होता है और अभी तक पार्क नहीं आया और यूजिन सोच रहा होता है। तो हमारी यूना भी कहती है कि लंच टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है, पार्क अभी तक स्कूल नहीं आया है। फिर हमारे ली को दिखाया जाता है कि यूजिन से कह रहा होता है कि यूजिन क्या हुआ, तो यहाँ पे यूजिन कहता है कि पार्क बहुत ज़्यादा डार्क होता जा रहा है, वो आज स्कूल भी नहीं आया। तो हमारा ली उसको मैसेज करने लग जाता है और बोलता है ये कमीना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पार्क के रूम का जहाँ पार्क के रूम में कोई नहीं होता और उसका फ़ोन भी उसके टेबल पे पड़ा होता है और उसके मैसेज भी कोई भी रीड नहीं कर रहा होता। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्क अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, उनके लिए कॉफ़ी लाया होता है। तो मॉम कहती है कि हाँ थैंक यू बेटा, तुम अब मेरे लिए कॉफ़ी लाए। तो यहाँ पे पार्क की मॉम कह रही होती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए। तो यहाँ पे पार्क कहता है कि तुम इतनी बीमार हो फिर भी मैं कैसे स्कूल जा सकता था, तुम्हारी वजह से मैं अपने स्कूल को नहीं गया और तुम पहली बार ऐसे हुए जो इतने तेज बुखार में भी अपनी शॉप नहीं खोली और फिर भी तुम मुझे बता नहीं रही हो तुम्हें क्या हुआ है। मॉम तुम्हें इतना तेज फीवर हो फिर भी तुम मुझसे ये बात कर रही हो कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा और आज तुम घर पे ही रहो। तो यहाँ पे पार्क की मॉम कहती है कि मैं ज़्यादा बॉडी होने लगी हूँ इसलिए मेरा शरीर भी मेरे साथ काम नहीं दे रहा है। हमारा पार्क कहता है कि मॉम तुमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और मेरी वजह से तुमने ये सब कुछ स्ट्रगल किया और मैं अकेला ही तुमने मुझे पाला है इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पे पार्क की मॉम भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी ये बात सुनकर और बोलती है कि तुम स्कूल नहीं गए तो क्या हुआ, तुम ट्यूशन क्लास जाओ, जहाँ पे क्रंच स्कूल है वहाँ पे ट्यूशन क्लास जाओ, ये तो तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे पार्क भी कहता है ओके ठीक है मॉम मैं वहाँ पे स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पार्क की मॉम कहती है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो पार्क कहता है हाँ मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है और मैं स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पार्क की मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, यूनिवर्सिटी में जब तुम एडमिशन ले लोगे तो उसकी फीस का इंतजाम मैं खुद कर लूँगी। तो हमारा पार्क कहता है ठीक है मॉम मैं यहाँ से जा रहा हूँ और फिर वो एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए चला जाता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्क पढ़ाई कर रहा होता है। तो हमारा पार्क कहता है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में चला गया तो उसकी बहुत ज़्यादा फीस हो जाएगी, मॉम अकेला दे भी नहीं पाएंगे, मुझे जल्द से जल्दी अपनी कोई ना कोई जॉब देखनी चाहिए, मुझे यही सबसे बेटर लगता है कि मैं अपनी कोई ना कोई सी जॉब देख। यहाँ पे पार्क कहता है कि मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा जेलस हूँ जो अपना पहले से फ्यूचर सोच रखे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पार्क एक रोड से चलते हुए जा रहा होता है, जब इसके फोन में मैसेज आता है तो पार्क उसके मैसेज को देखने लग जाता है। तो उनका यूना का मैसेज आता है तो यूना कहती है कि तुम मुझे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। तो यहाँ पे पार्क तुम्हारा पार्क कहता है कि हाँ मैं उनको मैसेज करने वाला था, मैं अपना मैसेज करना उनको भूल गया। और जब भी वो एक बंदे से टकरा जाता है तो वो बंदा बहुत ज़्यादा उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है तो पार्क भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो यहाँ पे ये लड़का कहता है कि तुम मुझे देख के नहीं चल सकते। तो यहाँ पे पार्क कहता है मैं तो अपनी जगह से खड़ा था, तो वो पार्क को बहुत ज़्यादा घूर के देख रहा होता है। तो फिर पार्क कहता है सॉरी मैं थोड़ा देख के नहीं चला। तो उनमें से दूसरा लड़का कहता है ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो यहाँ पे वो दूसरा लड़का कहता है कि सॉरी बोलना काफ़ी नहीं होता और यहाँ पे तुम सॉरी बोल रहे हो और इतने ज़्यादा गंदे मुंह से मुझे सॉरी बोल रहे हो। तो सभी लोग यहाँ पे पार्क की तरफ को देख रहे होते हैं जब भी एक हैंड आता है और उसको ढकेलता हुआ यहाँ पे आगे आ जाता है और यहाँ पे ली कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो हमारा ली कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पे फाइट होने वाली है। तो पार्क उसकी तरफ को देखने लग जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो यहाँ पे हमारा ली बहुत ज़्यादा गंदा मुंह बना रहा होता है और उस बंदे के साथ अपना गंदा टकरा जाता है और कहता है अब बताओ तुम्हें क्या उखाड़ना, मुझसे उखाड़ा। तो वो भी बंदा बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और ली भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, कहता है तुम मेरे दोस्त को परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पे वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को परेशान नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है तो वो तीनों जने यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पे ली उसकी तरफ पार्क की तरफ गुस्से की तरफ से देख रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे पार्क कहता है कि मैं तुम्हें बस रिप्लाई देने वाला ही था। तो हमारा यूजिन कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है। तो हमारा पार्क कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मेरी मॉम की तबीयत खराब है। तो हमारा यूजिन कहता है कि मुझे इसलिए ऐसे पता चला कि मैं तुम्हारी शॉप पर गया था, तुम्हारी मॉम की शॉप पर गया था और तुम्हारी मॉम की शॉप बंद है। तो हमारा पार्क कहता है कि मॉम ने आज भी शॉप नहीं खोली और मुझे लगता है मॉम की आज ज़्यादा ही तबीयत खराब है। तो हमारा ली कहता है कि तुम ज़्यादा अपनी मॉम की टेंशन मत लो, जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तुम हमारे साथ हमारे पीसी के पे आ सकते हो जहाँ पे वहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो और एक तुम यूट्यूबर बन सकते हो। तो हमारा पार्क ली की तरफ को देख रहा होता है। तो हमारा ली कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे मॉम की तबीयत इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, नहीं तो मैं तुमसे पहले ही इस बारे में पता कर लेता। तो हमारा पार्क कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा वो सेटअप अच्छा नहीं लगा जो मैंने तुम्हारे लिए रेडी किया है। तो हमारा पार्क कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा ली उसकी तरफ को देख रहा होता है। तो हमारा पार्क कहता है कि मुझे नहीं लगा तो तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करोगे और मैं उस सेटअप के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जलीस था, इसलिए मैं वहाँ से चल के भाग के आ गया। और यहाँ पे हमारा युगजन भी उसकी तरफ को देख रहा होता है। हमारा पार्क कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा जलीस क्यों और मैं तुम्हें इतना जलीस देख के वहाँ से क्यों चल के आ गया। बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि बस मुझे जल्दी जल्दी कोई जॉब मिल जाए जिससे मैं अपनी मॉम का जल्दी जल्दी बोझ कम कर पाऊँ और मैं मॉम को थोड़ा रेस्ट करवाना चाहता हूँ। उनकी मॉम की आजकल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही होती है और मुझे लगता है लाइव स्ट्रीम से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे ग्रेड गिर गए हैं। तो इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, गेम खेलने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। थैंक यू तुम सबका, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो हमारा ली कहता है कि ये ठीक है, ये जैसा मैंने सोचा था हालांकि वैसा नहीं हुआ पर ये भी ठीक है। तो हमारा युगजन कहता है कि तुम्हारे वहाँ से भाग जाने के बाद हमारा ली बहुत ज़्यादा परेशान था। तो हमारा ली कहता है तुम चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो, मैं कोई परेशान नहीं था। फिर हमारे युगजन को दिखाया जाता है कि उनकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात के सीन को दिखाया जाता है पार्क के मोम की शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पे पार्क बोल रहा होता है मोम से, मोम तुमने अभी शॉप क्यों खोली, तुम तो बहुत ज़्यादा बीमार हो। तो यहाँ पे पार्क की मोम बोलती है मैं बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लिए शॉप खोली।
तो हमारी पार्क की मॉम कहती है कि वो तुम्हारे सारे फ्रेंड है क्या? मुझे लगा था वो थोड़े सेलिब्रिटी हैं क्योंकि वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। तो हमारी पार्क की मॉम कहती है मैंने सुना तुम बहुत अच्छे गेमर हो और एक प्रो गेमर बन सकते हो। तो हमारा पार्क अपनी मॉम की तरफ देख रहा होता है तो हमारी यूना कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। पार्क को एक गेमिंग कंपनी की तरफ से इनवाइट आया है, वहाँ पर पार्क की थोड़ी बहुत स्किल देखी जाएगी और फिर उसको कंपनी में इनवाइट कर लिया जाएगा जॉब के तौर पर। यहाँ पार्क की मॉम कहती है तुमने घर पे भी बहुत गेम खेला, तो यहाँ पे पार्क सोच रहा होता अब मॉम मुझे पेटने वाली है। तो यहाँ पे पार्क की मॉम कहती है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम गेम में बहुत ज्यादा अच्छे हो? क्या तुमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं मना कर दूंगी? तो हमारा पार्क कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और तुम ये सोचो सुनोगी कि मैं गेमिंग करना चाहता हूँ तो तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो हमारी पार्क की मॉम बोलती है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा भोला है और तुम गेमिंग करना चाहते हो तो एक बार ट्राई तो करो, वहाँ पर जो ली ने तुम्हारे लिए सेटअप किया है तो उसके लिए एक बार ट्राई तो करो। पार्क कहता है कि तुमने जो मॉम करना चाहती है क्या तुमने वो किया? तो पार्क की मॉम कहती है कि जो मैं करना चाहती हूँ मैंने वो सब कुछ किया। तो यहाँ पे पार्क कहता है कि स्नैपचैट तुमने खोलना ये सोचा था, ये करना चाहा था तुमने? तो यहाँ पार्क की मॉम भी उसकी तरफ को देख रही होती है। पार्क की मॉम कहती है नो, बस मैं तो तुम्हें बड़ा होना देखना चाहती थी और तुम मेरे सामने बड़े हुए हो और अब मैं ये चाहती हूँ कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता एकदम बकवास चैप्टर। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की भी शुरुआत वहाँ से होती है जैसे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था पार्क की मॉम की शॉप की वजह से। तो यहाँ पे ईजिन को और डाइजू को सभी लोग बाय बोल रहे होते हैं। यहाँ पे ली कहता है डाइजून मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी जगह ढूंढ के रखूंगा, तुम पीसी कैफे जरूर आना। तो यहाँ पर यूना कहती है कि हाँ ठीक है अब बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पे डाइजून भी कहती है ओके मैं जरूर आऊंगी। तो वहाँ से वो दोनों जने जाने लग जाते हैं। तो हमारा पार्क कहता है मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, मैंने सुना कि ईजिन अपना पार्क एचडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमारा ली और युगजिन भी कहने लग जाता है कि हाँ हमने भी सोचा था कि वो एचडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेगा। तो हमारी यूना कहती है कि उसने कहा कि मैं एचडब्ल्यू कंपनी को अभी ज्वाइन करने के लिए बारे में सोचा भी नहीं हूँ। तो हमारा सुखजू कहता है ईजिन की वजह से हमारे शहर के सारे सीनियर उससे अपसेट हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारा सुखजू कहता है कि मैंने सोचा था कि उसने एचडब्ल्यू कंपनी में जितने भी पल बिताए थे वो इसके कारण एचडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेगा और हम सोच रहे थे कि हमारे साथ उसने इतना ट्रेनिंग किया है तो वो एचडब्ल्यू कंपनी को डेफिनेटली ज्वाइन करेगा ही करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और डाइजू को और ईजिन की तरफ को चला जाता है जहाँ पे डाइजू कहती है कि मैंने सुना ओपा तुम अपना एचडब्ल्यू कंपनी के बारे में अभी तक ज्वाइन होने के लिए सोचा भी नहीं है, क्या तुम ज्वाइन हो गए या नहीं? तो यहाँ पे यूजिन कहता है कि हाँ मैंने अभी तक उस बारे में नहीं सोचा है। तो यहाँ पे हमारी डाइजू कहती है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना चाहिए और यहाँ पे हमारा यूजिन भी उसकी तरफ को मुस्कुरा के देख रहा होता है। फिर कुछ सोचने लग जाता है जहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है उसके पास्ट में। तो यहाँ पे एक बंदा कहता है कि आज फिर 2 जने मर गए, क्या इसका कोई मतलब भी है? हर दिन कोई ना कोई ट्रेनिंग में मरा जा रहा है, क्या इससे हम कभी बाहर भी निकल सकते हैं? फिर वो बंदा बोलता है क्या हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं? तो हमारा यूजिन कहता है कि इससे पहले ये सोचने से पहले कि तुम यहाँ पे जिंदा रह सकते हो ये सोचो, ना कि तुम ये सोचो कि कल आज तुम जिंदा बच गए कल तुम जिंदा रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, ये तुम सोचो। तो सभी लोग उसकी तरफ को घूर के देखने लग जाते हैं। तो हमारा यूजिन भी अपना मुंह लटका के बैठा हुआ होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे डाइजू कहती हो ओपा क्या ऐसा इसलिए है कि तुम किसी और चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो इसलिए एचडब्ल्यू कंपनी को तुम ज्वाइन नहीं करोगे? तो हमारा यूजिन मुस्कुरा के कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी डाइजू भी उसकी तरफ को हैरान होकर देख रही होती है और सोच रही होती है कि ओपा अगर ये कारण नहीं है तो क्या कारण है जो ओपा ज्वाइन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें उस गुंडे बॉस की बिल्डिंग की तरफ को दिखाया जाता है। बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस गुंडे बॉस का मैनेजर कहता है प्रेसिडेंट एंड्रयू कोरिया जाने वाले हैं, मुझे ऐसा पता चला है। तो यहाँ पे वो गुंडा बॉस बोलता है कि वो आखिरकार हमारी यूएस कंपनी से एचडब्ल्यू कंपनी की बराबरी करना चाह रहा है। तो मैनेजर कहता है कि ये खबर सुनते के साथ ही सारी कंपनियों में हंगामा मच गया। अगर वो एचडब्ल्यू कंपनी से एग्रीमेंट साइन कर लेगा तो यहाँ पे एचडब्ल्यू कंपनी बहुत ज़्यादा गिरो होने वाली है। तो यहाँ पे गुंडा बॉस बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि वो एचडब्ल्यू कंपनी को एकदम एग्रीमेंट करे या ना करे, पर हमारे लिए ये मैटर करता है कि वो एचडब्ल्यू कंपनी में गया है। अगर वो एचडब्ल्यू कंपनी में गया है तो वो सारा का सारा एचडब्ल्यू कंपनी को देखेगा एकदम से और इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि जो हम उसके परिवार को वाटर सप्लाई देते हैं अगर वो वाटर सप्लाई अगर एचडब्ल्यू कंपनी देने लग गई तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। प्रेसिडेंट एंड्रयू को हमारे साथ ये करने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पे वो गुंडा बॉस बोल रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। यहाँ पे वो गुंडा बॉस बोलता है कि अपने मैनेजर से कॉन्टैक्ट करो फॉरेस्ट को और मैं उन लोगों की ट्रेनिंग देखना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे। तो यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एचडब्ल्यू कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ के सारे के सारे बॉडीगार्ड बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे टीम 2 का लीडर बता रहा होता है कि ये है एंड्रयू बोरा। तो यहाँ पे हमारा टीम 2 का लीडर बोलता है कि यहाँ पे ये बोरे फैमिली के हेड होके हमारे कंपनी में आ रहे हैं और ये हमें देखने चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी टीम कितनी ज़्यादा अच्छी है कितनी ज़्यादा मजबूत है। टीम 2 का लीडर बोलता है कि हमें अपनी पूरी की पूरी उसकी सिक्योरिटी को देना पड़ेगा, भले ही वो अपनी सिक्योरिटी को पहले से लाए होंगे फिर भी हमें अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी को उनको देना होगा और उनको दिखाना होगा कि हमारी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे टीम 2 का लीडर बोलता है कि ईमानदारी से कहूँ तो हमें एंड्रयू बोरा की ध्यान नहीं रखना है, हमें उसके परिवार का ध्यान रखना है जो कि वहाँ से आ रहा है। हमारा टीम 2 का लीडर फिर से बोल पड़ता है कि हाल ही में उन्हें हमारी कंट्री में आने की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मची है इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं और उनको हमें पूरी टीम के साथ स्वागत करना है और उनके अलग अलग सिक्योरिटी को ध्यान में रखना होगा।
फिर वो सारे बॉडीगार्ड कहते हैं हाँ ठीक है, हम अपने सारा का सबका ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे एंटीओ बॉस हमारे SW कंपनी के प्रेसिडेंट से मिल रहे होते हैं और यहाँ पे हैंडशेक कर रहे होते हैं। हमें सीन शिफ्ट होता है, फिर मिस सिंजे को दिखाया जाता है जहाँ पे मिस सिंजे कहती है तुम्हें कोई सी भी फॉर्मेलिटी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो दोनों जने कहते हैं कि हाँ हमें कोई सी फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस यहाँ पे थोड़े से वक्त के लिए आए, हम अपना एंजॉय करना चाहते हैं और हम SW कंपनी को परेशानी में नहीं डालना चाहते। फिर उस लड़के की कजन भी चारों ओर की तरफ को देख रही होती है। तो मिस सिंजे कहती है लेकिन पर हम तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं बगैर सिक्योरिटी के। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है कि हाँ मैं SW कंपनी को जानता हूँ, वो हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंतजाम कर रही है, पर मैं अपनी बहन के बारे में सोच रहा हूँ, मेरी बहन ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसकी कजिन की तरफ को दिखाया जाता है जो कि अभी आंखें फाड़ फाड़ के सबकी तरफ को देख रही होती है। तो वो लड़का कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक गाइड है जो हमें सब जगह को घुमा देगा, सारी जगहों को बता देगा कौन सी जगह कोरिया में फेमस है, और हमारे पास हमारे खुद के बॉडीगार्ड भी हैं, तो तुम इसकी टेंशन मत लो, हम अपना ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे मिस सिंजे कहती है कि ये बहुत ज़्यादा परेशानी देगा। तो हमारी मिस सिंजे कहती है वो मुझे सब कुछ बताने के टाइम तैयार हूँ, पर मैं उनके डिसीजन से ये बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उनके डिसीजन से एकदम एग्री हूँ। जब इस लड़के की कजिन उसकी शर्ट को पीछे से खींचने लग जाती है और उससे कुछ कहने लग जाती है और उसको कान में कुछ कह रही होती है जो कि हमें बताया नहीं जाता, पता नहीं ये इसके कान में क्या कह रही होती है और यह हमें बताया नहीं जा रहा होता है। फिर वो लड़का कहता है कि हम दोनों एक अजीब सिचुएशन में फंस चुके हैं, तो हम उस गार्ड को ले जाएं तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो मिस सिंजे भी उस तरफ को देख रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो यूजिन से कह रही होती है कि यूजिन को मुझे लेके जाना होता है। फिर उसकी कजिन को दिखाया जाता है जो कि एकदम शर्मा रही होती है। तो मिस सिंजे भी समझ जाती है कहाँ इसकी कजिन को हमारा यूजिन पसंद आ गया, यूजिन स्मार्ट इतना यार। मिस सिंजे कहती है कि यूजिन को ये क्यों ले जाना चाह रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि इसकी कजिन को भी हमारा यूजिन पसंद आ गया है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर ये यूजिन को ले जा सकते हैं क्योंकि अभी इसके पोजीशन ऐसी है जो हम मना भी नहीं कर सकते और इसको जाना पड़ेगा यूजिन को, तो हम इसे जाने देते हैं। मिस सिंजे कहते हैं तुम ईजिन को ले जाओ और हम ईजिन से ही कांटेक्ट कर लेंगे और तुम्हारी सारी सिक्योरिटी का देखता रहेंगे कि तुम्हारी सिक्योरिटी कैसी चल रही है, हमारा ईजिन सारा का सारा तुम्हें खबर बताता रहेगा। मिस सिंजे कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ तुम्हें क्यों लेके जा रही हो। यहाँ पे फिर यूजिन भी मिस सिंजे की तरफ को देख रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पे ट्रैफिक की तरफ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे यूजिन उनके साथ जा रहा होता है। तो हमारा ईजिन अपने फ्रंट सीट पे बैठा हुआ होता है और वहाँ पे दोनों सिस्टर और ब्रदर पीछे बैठे होते हैं। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि मैं सोफिया हूँ, मेरा नाम सोफिया है। फाइनली हमें नाम पता चल गया। और फिर यूजिन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारा यूजिन बताता है मेरा नाम ईजिन है। तो लौंडा मैं तुम्हें ही बता दूँ इसका नाम ईजिन है और इसको मैं यूजिन बुलाता हूँ। और यहाँ पे कंटिन्यू हम यूजिन की तरफ से इसको बुलाते हुए आए हैं। तो मैं स्टोरी के रिकॉर्डेड में तुम्हें ईजिन इसको यूजिन बताता हूँ, कभी कभी मैं ईजिन भी बोल देता हूँ, तो तुम समझ जाना हम अपने मेन कैरेक्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी सोफिया कहती है कि तुम्हारा नाम ईजिन है और तुम क्या हमें बता सकते हो कोई तुम्हारी फेवरेट प्लेस हो जहाँ पे हम जा सके। तो हमारा ईजिन कहता है नो मेरी कोई फेवरेट प्लेस नहीं है, मैं तुम्हें कोई सी भी प्लेस का रिकमेंड नहीं करूँगा। तो हमारी सोफिया कहती है कि तुमने बिगड़ सोचे समझे मुझे एकदम से आंसर दे दिया, तुमने साफ साफ मना कर दिया। तो हमारा ईजिन कहता है कि मैं भी अभी नया आया हूँ इस कंट्री में, मैं भी अब्रोड में रहता था और मैं यहाँ पे अभी नया आया हूँ, तो मुझे इस कंट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैंने तुम्हें एकदम से अपना आंसर दे दिया। तो सोफिया उसके जवाब को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। तो उसका कजिन कहता है कि चलो जो हमने फर्स्ट प्लेस चूज़ की थी तो हम पहले उस फर्स्ट प्लेस पे चलते हैं। तो सोफिया भी कहती है ओके ठीक है चलो हम उस फर्स्ट प्लेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे सोफिया का ब्रदर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी एज भी सोफिया के बराबर होगी, तुम्हारी एज कितनी है। तो यहाँ पे यूजिन कहता है कि मेरी एज 19 साल है, जो कि मेरी एज भी 19 ही साल होने वाली है। तो यहाँ पे सोफिया का भाई बोलता है कि तुम सोफिया से 1 साल छोटे हो। और मैं SW कंपनी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि वो अभी यंग एज वाले लड़कों को भी अपना बॉडीगार्ड बना के रख रहे होते हैं। तो हमारा यूजिन कहता है मैंने खुद अपने SW कंपनी को ज्वाइन किया, ना कि SW कंपनी ने मुझे फोर्स किया है, और तुमने मेरे लिए इतना कुछ सोचा उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद। तो यहाँ पे सोफिया का भाई बोलता है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आते होंगे SW कंपनी के मेंबर। तो यहाँ पे यूजिन बोलता है कि रूल बस यूल, हमारी सिक्योरिटी में जो रूल है वो सबके लिए लागू होते हैं और मेरे लिए भी लागू होते हैं। तो यहाँ पे सोफिया के ब्रदर बोलता है अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे तो वो तुम्हें SW कंपनी में ज्वाइन नहीं करेंगे और एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे, तो इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बढ़ाओ। तो हमारी सोफिया भी यूजिन की तरफ को देख रही होती है और मुझे जहाँ तक लगता है ना, स्टोरी मैंने आगे से पढ़ा नहीं है वैसे, मुझे जहाँ तक लगता है कि आगे चल के सोफिया का किडनैप होने वाला है। और जैसे कि इस सीरीज में चलता ही है किडनैप, और यहाँ पे सोफिया को यूजिन बचाने वाला और सोफिया उसके प्यार के चक्कर में पड़ने वाली है। तो मतलब हमारी एक तो यूना भाभी हो गई, दूसरी सोफिया भाभी हो गई, तो यहाँ पे दो भाभी हो गई। और चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आगे के चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। और यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।